हेलो दोस्तों, मेरा नाम महेश है और मैं कोलकाता में रहता हूँ। आज मैं आपको अपने साथ घटी सबसे डरावनी घटना के बारे में बताने वाला हूँ, जो मेरे साथ 4 साल पहले घटी थी। उस समय मैं कोलकाता में नया नया आया हुआ था, क्योंकि एक आईटी कंपनी में मेरी जॉब लगी थी। मेरी सैलरी काफ़ी अच्छी थी, इसलिए मैं अपने गांव से इतनी दूर कोलकाता में काम करने के लिए आया हुआ था। मैं कभी नहीं सोच सकता था कि मैं बिना अप डाउन किए रह सकता हूँ। घर से दूर रहने की आदत मुझे पहले हुआ नहीं करती थी, लेकिन यहाँ पर काम मुश्किल था और मुझे यहीं पर कमरा लेना था। मैं शहर में अलग अलग जगह पर घूमता रहा, लेकिन मुझे कोई घर मिल नहीं रहा था। मेरे कई दोस्तों ने कई जगह सजेस्ट की थी, लेकिन वहां पर भी कमरे खाली नहीं थे। मैं पूरा दिन घूमता रहा और मुझे कोई घर मिल नहीं रहा था। तभी मैंने मेरे चाचा जी को फोन किया। वो भी कोलकाता में ही रहते थे, लेकिन वो मेरे ऑफिस से काफी ज्यादा दूर थे। मैं उनके साथ तो नहीं रह सकता था, लेकिन उनसे ये पूछ सकता था कि कहाँ पर मुझे किराए का घर मिल सकता है। मैंने चाचा जी को फोन लगाया और उन्होंने मुझे एक कॉलोनी बता दी। उन्होंने बताया कि शांति कॉलोनी में मुझे कई घर मिल जाएंगे। वहां पर एक बड़ा गेट लगा हुआ है, वहां पीछे कई कमरे खाली पड़े हैं। शायद वहां पर तुम्हें रहने के लिए सस्ता कमरा मिल जाए। अब रात हो चुकी थी और मुझे वहां पर जाकर पूछना था, क्योंकि सामान भी मैं अपने साथ ही लाया हुआ था। अगर यहाँ पर मुझे कोई कमरा ना मिलता तो मैं सीधा ही चाचा जी के पास चला जाता। लेकिन अब मुझे वहां पर जाना था। लेकिन मेरे चाचा जी ने मुझे एक बात जरूर बताई थी। उन्होंने कहा था कि वहां पर एक शमशान घाट है। उस शमशान घाट के गेट तक को टच मत करना। कहते हैं कि उस शमशान घाट में रात को भूत प्रेत का साया होता है और वो किसी को भी चिपक जाता है। वो उसे बहुत परेशान करता है। तुम उससे आगे से निकल जाना, लेकिन उसके गेट को छूना तक नहीं। इस बात का खास ध्यान रखना। उस कॉलोनी में तुम्हें इस बात का पता चल ही जाएगा। ध्यान रखना। मैंने चाचा जी की इस बात को सुन लिया था और मैं सामान लेकर शांति कॉलोनी में पहुंच गया। यहां पर मुझे उस घर को ढूंढने में काफी ज्यादा परेशानी हो रही थी, क्योंकि यहां पर मुझे बाहर घूमते हुए लोग भी नजर नहीं आ रहे थे। शायद वो घरों के अंदर जा चुके थे। यहाँ पर आसपास किसी ने धुआं किया हुआ लग रहा था, इसलिए मुझे आसपास के घर भी ज्यादा नजर नहीं आ रहे थे। लेकिन सामने मुझे वो बड़ा सा गेट नजर आ ही गया। वहां बाहर एक धुंधला सा बोर्ड लगा हुआ था, जिस पर लिखे गए अक्षर मिटे हुए थे। मुझे वहां जाकर पूछना था, क्योंकि अंदर से बोलने की आवाजें आ रही थी, वरना आसपास के घरों में मुझे दरवाजे भी हिलते हुए नजर नहीं आ रहे थे। यहाँ पर अंदर लाइट जल रही थी, तो मैं यहाँ जा सकता था। मैं आराम से चलता हुआ आगे बढ़ रहा था। साइड में मुझे एक और गेट नजर आया। मुझे डर लगा। मुझे मेरे चाचा जी की बात याद आ गई कि यहाँ पर एक शमशान घाट है, उसके गेट को हाथ नहीं लगाना है। तो मैंने उस गेट की तरफ देखा तक नहीं। मैंने तो ये तक नहीं देखा कि वो शमशान घाट है भी या नहीं। मैं सीधा सर नीचे किए हुए आगे बढ़ चला, क्योंकि मुझे भूतों से बहुत डर लगता है। कहीं अंधेरे में मुझे वो नजर आ गया तो मैं यहाँ पर रुक नहीं पाऊंगा, ना ही उस घर में रुक पाऊंगा। मैं सीधा वहां आवाज की तरफ बढ़ता गया और उस गेट के पास पहुंच गया। मैंने उसे खोलने की कोशिश की। उसके बाद मैं सीधा आगे पहुंच गया। आगे कई कमरे बने हुए थे, बाहर लोग घूम रहे थे। मैंने उनसे पूछा कि मैं यहाँ पर कमरा ढूंढने के लिए आया हुआ हूँ। मैंने अपने चाचा जी का नाम ले लिया।
पहले तो वो लोग मुझे घूरते जा रहे थे, लेकिन उसके बाद चाचा जी का नाम सुनकर वो जैसे मुझसे बातें करने लगे। मुझे आगे वाला एक कमरा दे दिया गया। मैं उस कमरे में पहुंच गया था। मैंने वहां पर सामान रखा, लेकिन ये कमरा बहुत पुराना सा लग रहा था। इसमें सिर्फ एक ही बेड लगाया गया था और सामने एक टूटी सी अलमारी रखी गई थी। चलो कोई बात नहीं, ये कमरा तो मिल गया। थोड़े दिन काम करूंगा, इसी से काम चलाऊंगा, उसके बाद नया घर ढूंढ ही लूंगा। वैसे भी मेरी सैलरी कम है, अगर ये कमरा भी कुछ महीने के लिए मैं चला लूं तो अच्छा रहेगा। यही सोचकर उस रात मैं वहीं पर सो गया। बाहर लोगों के बोलने की आवाज पूरी रात आती रही। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे शांति कॉलोनी में कोई भी नहीं रहता, ज्यादातर इन्हीं कमरों में ज्यादा लोग रहते हैं। ये सोचकर मुझे उस रात नींद आ गई और अगली सुबह मुझे 6 बजे ही ऑफिस के लिए निकलना था। ये मेरी रूटीन होने वाली थी, क्योंकि सफर मुझे काफी करना था और काम भी ज्यादा होने वाला था। शुरू में मुझे मन लगाकर काम करना था, इसलिए मैं सुबह जल्दी निकलकर वहां पहुंचना चाहता था। उस दिन मैंने मन लगाकर काम किया और आते वक्त अंधेरा हो चला था। मुझे बताया गया था कि मुझे छुट्टी इसी वक्त मिला करेगी, तो मैं अंधेरे के वक्त ही घर पर पहुंचा करूंगा। मैं दोपहर का खाना तो बाहर खा लूंगा और घर पर खाना बनाना बहुत मुश्किल होगा, तो मैं रात को भी बाहर से ही खाना ले आया। आते वक्त मुझे रास्ते में काफी लोग मिले। मैंने किसी से बात करने की कोशिश नहीं की, क्योंकि मैं थका हुआ था। मैंने जैसे ही घर के बाहर का गेट खोला, मुझे सामने कई कमरे नजर आ रहे थे। वहां फिर से चहल पहल लगी हुई थी। कई लोग घूम रहे थे, कई बुजुर्ग, कई बच्चे वहां पर खेल रहे थे। हर कोई जैसे यहाँ पर मस्त लग रहा था। मुझे अपना ये कमरा अब ज्यादा पसंद आने लगा था। रात को भी लोग यहाँ पर बहुत ज्यादा बातें करते हैं, घूमते फिरते रहते हैं। मैं सोच रहा था खाना खाऊंगा और मैं भी बाहर घूमने लगूंगा। इसके बाद मैंने जल्दी जल्दी खाना खाया और मैं अपने कमरे से बाहर आ गया। एक एक करके मैं कई लोगों से मिल रहा था। वहां बुजुर्ग बातें करने को बहुत आतुर थे, जैसे वो बहुत समय से इंतजार कर रहे थे किसी का। वहां पर कई लोग बाहर से भी आते नजर आ रहे थे। वहां लोग गोला बनाकर बैठे हुए थे और बहुत ही बातें किए जा रहे थे। मैं एक एक करके सबको नमस्ते कर रहा था और उनसे बात कर रहा था। मैंने बच्चों के साथ खेला भी। कब 11 बज गए मुझे पता ही नहीं चला और सुबह 6 बजे मुझे ऑफिस के लिए निकलना था, तो मैंने उन सब से विदा ली और मैं अपने कमरे की तरफ आ गया। वो अब भी बाहर बोले जा रहे थे, मुझे अंदर से सुनाई दे रहा था। वहां सब लोग अच्छे थे और आज मैं काफी थका हुआ था, तो मुझे कब नींद आ गई मुझे पता ही नहीं चला। सुबह उठने में मुझे देरी हो गई, तो मैं जल्दी से उठा और ऑफिस के लिए निकल गया। ये दूसरा दिन था और मैं फिर से घर की तरफ आ रहा था। मैं उस गेट के पास से गुजरने वाला था जो मुझे शमशान घाट लग रहा था। मैंने फिर से उस तरफ सर नहीं उठाया और सीधा निकल आया। मैं उससे दूर से निकल आया था क्योंकि मैं उसे छूना नहीं चाहता था। मुझे चाचा जी की बात अब भी याद थी। मैं जब भी उसके सामने से गुजरता मुझे अजीब सा एहसास होता। मुझे ऐसा लगता जैसे मेरे कंधे के आसपास कोई है, जैसे मेरे आसपास कई लोगों की सांस की आवाज आ रही हो। मैं तेजी से भागकर अपने घर की तरफ आ जाता और गेट खोलकर सीधा अंदर पहुंच जाता। ये शांति कॉलोनी कैसी है? आसपास के घरों में कोई लोग नहीं रहते। मैं इन सवालों के जवाब चाहता था और आज मैं कई लोगों से बात करने वाला था। मैं इस कॉलोनी के बारे में जानना चाहूंगा। पहले तो मैंने खाना खाया और फिर से मैं बाहर आ गया। लोग बाहर सैर कर रहे थे और गेट खोलकर सड़क पर भी सैर करने के लिए जा रहे थे। मैं उनके साथ सैर करने जाना चाहता था, लेकिन मुझे कई लोगों ने रोका।
उन्होंने कहा कि गेट के अंदर ही रहना है, यहाँ पर सैर करनी है। जब तुम्हें सब चीजों का पता चल जाएगा तब गली में सैर करने के लिए जाना। उनकी ये बातें सुनकर मैं थोड़ा सा डर गया था। मैं मन में ये ख्याल बना रहा था, आखिर बाहर क्या है जो वो मुझे इस तरह से बता रहे हैं। इसके बाद मुझे एक बुजुर्ग ने बताया कि आगे वाला गेट शमशान घाट का गेट है। उसके अंदर कई प्रेत रहते हैं। कहते हैं कि उनका एहसास हमारे आसपास होता है। जब भी हम उसके आसपास से निकलते हैं तो हमें ऐसा लगता है जैसे वो हमें पकड़ लेंगे। अगर कोई उस गेट को हाथ लगा देता है तो प्रेत उससे चिपक जाते हैं और उसे बहुत परेशान करते हैं। इसीलिए इस कॉलोनी से कई लोग भाग चुके हैं। आसपास के घरों में भी कोई नहीं रहता और गलती से अगर वो गेट खोलकर कोई उसके अंदर चला जाए तो उसकी जान की आफत बन जाती है। बच्चे, गलती से उस तरफ चले मत जाना और ध्यान रखना, जब भी तुम उस गेट के आसपास से गुजरो तो अपना सर झुका लेना, अपना सर दूसरी तरफ घुमा लेना, उस तरफ देखना तक नहीं। वहां कहते हैं अंदर ऐसे ऐसे प्रेत नजर आते हैं कि अगर आप देखते हैं तो कई दिनों तक डरे रह जाते हैं और बीमार हो जाते हैं। वो बुजुर्ग मुझे डराए जा रहा था। ऐसी ऐसी बातों से तो मैं पहले से डरा करता था, लेकिन उसकी बातें और ज्यादा अजीब थी। मैं अब उससे दूर जाना चाहता था और लोगों से बात करना चाहता था। वहां पर मैंने कई लोगों से बात की। हर कोई मुझे जैसे एक जैसी कहानी बता रहा था। मैं अब उस तरफ जाने से डरने लगा था। वहां अंदर भी काफी जगह थी, लेकिन वो जगह ऊबड़ खाबड़ थी और घास भी जैसे छोटी छोटी पहाड़ियों पे बना हुआ था। ये बहुत ही अच्छा गार्डन सा था। यहाँ पर बहुत सारे फूल लगाए गए थे। इस तरफ काफी लोग सैर के लिए आया करते थे, तो मैंने सोचा अगर गेट के अंदर ही मैं सुरक्षित रहकर इस तरह सैर कर सकता हूं तो यही मेरे लिए अच्छा होगा। मैं ऐसा ही करने लगा। लेकिन आज माहौल थोड़ा सा अलग था। यहाँ लोगों की संख्या कम थी। मैं जानना चाहता था आज लोग सैर के लिए क्यों नहीं आए हैं। मुझे किसी ने इसका जवाब नहीं दिया। हर कोई कह रहा था पता नहीं, जितने आए हैं उतने ही सही। मुझे भी चलो, क्या करना है, शायद लोगों को काम होगा या लोग छुट्टियों के लिए गए होंगे। मैं यहाँ पर अकेला सैर कर रहा था क्योंकि यहाँ ज्यादातर लोग तेजी से सैर कर रहे थे और मेरी सांस जल्दी फूल जाती है, तो मैं अकेला ही सैर करने लगा। लेकिन एक पेड़ के पास पहुंचकर मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे आसपास कोई है। मैंने आसपास देखने की कोशिश की। मुझे वहां पर कोई नजर नहीं आया, लेकिन उस पेड़ की एक डाल हिल रही थी। बार बार मुझे एहसास होता जैसे उस डाल पर कोई बैठा हुआ है, लेकिन वो नजर नहीं आता। किसी के बैठने पर ही डाल इस तरह से हिलती है जैसे वो अपनी टांगे हिला रहा हो। आसपास के पत्ते भी इसी तरह से हिल रहे थे। मुझे डर लगने लगा। मैं उस पेड़ से जल्दी से दूर निकल आया और दूर ही सैर करने लगा। मैंने कई लोगों से पूछने की कोशिश की कि उस तरफ क्या कोई रहता है। उन्होंने यही कहा कि उधर से भी एक रास्ता उस शमशान घाट की तरफ जाता है, इसलिए उस तरफ कम ही जाया करो। उस छोटे रास्ते में मत पहुंच जाना। उधर भी अपना चेहरा मत घुमाया करो। मैं अब इस बात से भी डर गया था कि यहां अंदर से भी उस तरफ जाने का एक रास्ता है। मैं घबराया हुआ अब इस तरफ ही सैर किया करता, लेकिन यहां भी ऐसे एहसास होते रहते। मुझे ऐसा लगता जैसे कोई ना कोई मेरी तरफ घूर रहा हो। वो सब लोगों को ऐसा एहसास नहीं होता था, क्योंकि मैंने कई लोगों से पूछा था। ऐसा एहसास जैसे सिर्फ मुझे ही हुआ करता था। अब मुझे यहाँ अंदर भी सैर करने में
काफी ज्यादा डर लगने लगा था, तो मैंने सोचा गेट खोलकर बाहर ही सैर के लिए जाया जाए। अब मैं गेट खोलकर बाहर आ चुका था। यहाँ पर मुझे कई लोगों ने रोकने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि यहाँ गेट के अंदर ही सेफ है, बाहर नुकसान हो सकता है, लेकिन मैंने उनकी बात नहीं मानी। मुझे अंदर ज्यादा डर लग रहा था। अंदर ऐसा लगता कोई ना कोई मुझे घूरता रहता है, मेरे आसपास घूमता रहता है। मुझे तो ये लगने लगा था उस गेट से कोई ना कोई आत्मा मेरे साथ चिपक गई है। भले ही मैंने उसे हाथ नहीं लगाया है, लेकिन वो आत्मा मेरे साथ आ चुकी है। अब मैं गेट के बाहर आ चुका था और बाहर आकर मैं दूसरी तरफ सैर के लिए निकल पड़ा। मैं उस गेट की तरफ जाना ही नहीं चाहता था। अगर मैं शमशान घाट की तरफ जाता तो ही मुझे डर लगता। मैं दूसरी तरफ सैर के लिए जा रहा था। यहाँ पर मैंने कई घरों से रोशनियां देखी। जरूर ही उन घरों में लोग रहा करते होंगे, लेकिन मैं जैसे ही सैर करने के लिए पूरा चक्कर लगाकर वापस अपने गेट की तरफ आता, यहाँ पर बार बार घूमते हुए लोग मुझसे कहते कि जल्दी अंदर आ जाओ, बाहर खतरा हो सकता है। हो सकता है आसपास के घरों में भी तुम्हारे ऊपर कोई प्रेत का हमला हो जाए। मैंने सबकी बातों को नजरअंदाज कर दिया। बाहर मुझे शांति का एहसास हो रहा था। बाहर ऐसा नहीं लगता कि आसपास कोई है। यहाँ थोड़ी शांति महसूस होती। अब मैं काफी ज्यादा सैर कर चुका था और अपने गेट के अंदर आने की जैसे ही कोशिश करने लगा तो मैंने देखा उस शमशान घाट के गेट के अंदर से सफेद कपड़ों वाला कोई बाहर आ रहा है। यहां से उसका चेहरा साफ साफ नजर नहीं आ रहा था, लेकिन मुझे वो नजर आया। मैंने उसे देखा और मुझे डर लगने लगा। ये जरूर ही भूत होगा। इतनी रात को शमशान घाट से कौन बाहर आ सकता है? ये सोचकर मैं अपने गेट के अंदर चला गया और जल्दी से अपने कमरे के भी अंदर चला गया। मुझे उस रात बहुत डर लगा था और मैं उस डर के कारण सो नहीं पाया था। अब ऑफिस में भी सब लोग मुझसे ये पूछा करते कि क्या मैं रात को सोता नहीं हूं। मेरी आंखों के नीचे काले गड्ढे पड़ने शुरू हो गए थे। मेरी सेहत कमजोर होना शुरू हो गई थी। मेरा रंग पीला होना शुरू हो गया था। ऐसा लग रहा था जैसे मैं खाना खाता ही नहीं हूं, लेकिन ऐसा नहीं था। मैं अपनी नींद भी पूरी लेता था, लेकिन मुझे डर एक ही चीज का था। जब से मैं उस गेट के सामने से निकला हूं, मुझे ऐसा एहसास होता रहता है कोई मेरे साथ है। मुझे डर लगता रहता है। मैं अब सोचने लगा था जरूर ही मुझे भी कोई ना कोई आत्मा चिपक चुकी है। ऑफिस में हर कोई मेरी सेहत के लिए परेशान था। मेरी सेहत बिगड़ती जा रही थी। मुझे ज्यादातर खांसी आती रहती, शरीर भी कमजोर हो चुका था। आज रात जब मैं अपने कमरे में आया, खाना खाकर बाहर सैर के लिए गया, बाहर भी मैं सबसे ये पूछ रहा था कि क्या मेरी सेहत में उनको फर्क नजर आ रहा है, क्या मैं कमजोर हो चुका हूं। कई लोगों ने कहा हाँ, कई को मैं बिल्कुल बिना फर्क वाला नजर आया। अब मैं उनसे पूछ रहा था कि क्या पहले भी उस गेट के आसपास से किसी को भूत प्रेत चिपका है, उसके साथ क्या क्या हुआ था। मैं ये जानना चाहता था। एक बुजुर्ग मिल गया, उसने मुझे बताना शुरू भी कर दिया। उसने कहा कई साल पहले उस गेट के अंदर, शमशान घाट के अंदर एक लड़का चला गया था। वहां वो अंदर ही 2 से 3 दिन तक फंसा रहा। उससे बाहर आने का उसे कोई रास्ता नजर ही नहीं आ रहा था। उसे भूत प्रेत चिपक गए थे। वो खाना खाता भी, लेकिन उसका शरीर कमजोर होता रहता। उसको भूत प्रेत चिपके 1 महीना हो गया था। 3 दिन बाद उसे बाहर तो निकाल दिया गया। अस्पताल में भी उसकी सेहत खराब होती रही। प्रेत उससे चिपके रहे। बड़ी मुश्किल से एक तांत्रिक बाबा ने उससे
भूत प्रेतों का छुटकारा किया था, लेकिन वो तांत्रिक भी 5 दिन बाद मारा गया था। मैं अब डरने लगा था। मुझे जवाब चाहिए था। आखिर वो भूत प्रेत कैसे नजर आते हैं, उसका एहसास कैसे होता है, और क्या मुझे भी वो भूत प्रेत चिपक चुके हैं? उस बुजुर्ग ने बताया कि वो भूत प्रेत दूर ही रहते हैं, लेकिन अगर कोई उनके ज्यादा करीब आ जाए तो वो चिपक जाते हैं। उसके बाद हमें नुकसान होना शुरू होता है। सबसे पहले हमें वो सफेद रंग के नजर आते हैं। उस शमशान घाट से अगर कोई सफेद रंग के कपड़े पहने बाहर जाता हुआ नजर आए, समझ लेना तुम्हें वो भूत प्रेत नजर आना शुरू हो गए हैं। उस गेट से दूर ही रहना, जितना दूर हो सके। अगर तुम उस सफेद कपड़े वाले के करीब पहुंचे तो वो तुम्हें चिपक जाएगा। उसके बाद तुम्हारी जान बचाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अभी तो तुम्हारी सेहत थोड़ी ही खराब हो रही है, शायद डर से हो रही होगी, लेकिन अगर वो तुम्हें चिपक गया, उसके बाद तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा। इसी तरह से अब चलता जा रहा था। मेरी सेहत धीरे धीरे खराब होती जा रही थी, लेकिन मुझे परवाह नहीं थी। मैं अपने काम पर ज्यादा ध्यान देता। रात को आता, थोड़ी सैर करता और सो जाता। इसी तरह से चलता जा रहा था, लेकिन 21 अक्टूबर को मुझे छुट्टी हुई। मैं काफी समय से रविवार के दिन भी काम करता जा रहा था और मैंने एक छुट्टी तक नहीं ली थी। इस बार दोपहर को मुझे हाफ टाइम छुट्टी दे दी गई ताकि मैं घर जा सकूं। इसके बाद भी 3 दिन की मैंने छुट्टी साथ में ले ली थी ताकि मैं अपने गांव जा सकूं। आज मैं लगभग 3 बजे अपने घर की तरफ आ रहा था। दोपहर में हमें बिल्कुल डर नहीं लगता। मुझे अब उस गेट के अंदर देखना था। क्या सच में वहां शमशान घाट में अब भी मुझे वो प्रेत नजर आएगा? क्या दिन के वक्त भी प्रेत नजर आते हैं? मैं ये जानना चाहता था। अब मैं उस शमशान घाट के गेट के बिल्कुल सामने से निकल रहा था। मुझे डर नहीं था। मैं दूसरी तरफ नहीं देख रहा था, बल्कि उसके अंदर देखने की कोशिश कर रहा था। पहली बार मैं ये हिम्मत कर चुका था कि मैं देख सकूं अंदर क्या है। मैंने देखा सफेद कपड़े पहने उस आदमी को। वो गेट के पास ही खड़ा था। मैं पास से गुजर रहा था। मैंने ध्यान से उसे देखा। वो मुझे कोई प्रेत नजर नहीं आया। उसने अपने माथे पर टीका लगाया हुआ था। उसके कपड़े एक पंडित की तरह नजर आ रहे थे। मैं थोड़ा सा चौंक चुका था। क्या सच में मुझे दिन के वक्त भी वो नजर आ रहा है? लेकिन जैसे ही मैंने उस गेट के अंदर तक देखा, मैं हिल गया। गेट के अंदर कोई शमशान घाट नहीं था, वो तो मंदिर था। वहां अंदर बहुत ही सुंदर मंदिर नजर आ रहा था। दिन के उजाले में पहली बार इस गेट के अंदर देखने पर ये मंदिर नजर आ रहा था और वहां पर कई लोग थे। अंधेरे में कोई भी आसपास नहीं हुआ करता, लेकिन दिन के वक्त यहाँ पर काफी चहल पहल थी। मैंने वहां कई लोगों से पूछा कि यहाँ पर तो शमशान घाट हुआ करता था, ये मंदिर कैसे हो गया? कोई भी ये माना नहीं। हर किसी का कहना था ये मंदिर है जो हमेशा से यहीं पर हुआ करता था। शमशान घाट इस गेट पर नहीं, बल्कि उस बड़े से गेट के पीछे है। इस बात ने मुझे बहुत डरा दिया था। मैंने गुस्से में आकर उनको कहा, नहीं, वहां तो घर है, वो कोई शमशान घाट नहीं है। मुझे लगता है तुम सब भी भूत प्रेत हो। ये कोई मंदिर नहीं है, ये शमशान घाट था। वहां पर तो मैं रह रहा हूं जिसे तुम शमशान घाट कह रहे हो। हर कोई मेरी तरफ चौंक कर देख रहा था। वहां पर लोग खड़े हो गए थे।
वो मेरी बातें सुन रहे थे। मैंने उसे कहा कि मैं पिछले कई दिनों से वहां पर रह रहा हूं, उस कमरे में। उसके बाद हर कोई डरा हुआ था। मैंने उनसे कहा वहां पर लोग सैर के लिए आते हैं, अंदर रहते हैं। कई लोग मेरे साथ चले थे उस दिन। उस गेट के पास पहुंचे, कोई उसे हाथ नहीं लगाना चाहता था, लेकिन मैंने उस गेट के अंदर तक देखा। वहां कमरे नहीं थे, सिर्फ एक ही कमरा था जहां पर मैं रह रहा था। वहां पर लकड़ियां पड़ी थी किसी लाश को जलाने के लिए। वहां पीछे से जाने का रास्ता था। कोई भी वहां सामने वाले रास्ते से नहीं जाता। कहते हैं कि इस गेट को हाथ लगाने पर आत्मा चिपक जाती है, इसीलिए पीछे से लोग आते हैं और पीछे से ही चले जाते हैं। यहां तो कोई रहता ही नहीं, और ऊबड़ खाबड़ छोटी छोटी पहाड़ियां, जिसे मैं गार्डन समझ रहा था, वो तो लोगों की कब्रें थीं। इस चीज ने मुझे बहुत ज्यादा डरा दिया था। उसके बाद मेरे शरीर में एक कंपकपी सी होनी शुरू हो गई। पता नहीं ये डर से हो रही थी या मुझे सच्चाई का पता लग गया था, लेकिन मैं बहुत ही कांप रहा था। उसके बाद मुझे उस मंदिर में ले जाया गया। लगभग 2 घंटे तक वहां पर पूजा की गई। वहां कॉलोनी के कई लोग थे। वो मेरी बातों से हैरान थे। 2 घंटे की पूजा के बाद मुझे जैसे शांति का एहसास होना शुरू हो गया। मैं बिल्कुल शांत था। उसके बाद मुझे अस्पताल में भर्ती करवाया गया। 2 दिन बाद मुझे छुट्टी मिली और तब जाकर मेरा शरीर बिल्कुल सही से काम करने लगा। मेरे सामान को भी उस शमशान घाट से बाहर ला दिया गया। अब भी मैं उस कॉलोनी की तरफ कभी नहीं जाता, क्योंकि मेरे साथ जो हुआ वो किसी डरावनी घटना से कम नहीं था। मैं तो इस बात को सोचकर डर जाता हूं कि अगर मुझे दिन की छुट्टी हुई ना होती तो मुझे तो पता ही नहीं चलता कि मैं शमशान घाट में रह रहा हूं और रात को भूतों से बात कर रहा हूं, उनके साथ सैर कर रहा हूं। मुझे नहीं पता मेरी सेहत कितनी खराब होती जाती और आगे चलकर मेरे साथ क्या होता।